नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा। पायल ओ पायल, देख बेटी तेरे सुहाग का जोड़ा आ गया तेरे ससुराल से। कितना सुंदर है ना। देख तो इसे, कितना सुंदर कसीदाकारी करवाया है तेरी सास ने। पायल की माँ विमला जी ने पुलकित होते हुए कहा। यह क्या है माँ? पायल ने पूछा। पायल की माँ कहती हैं, इसी को पहनकर तेरी विदाई होगी बेटी। ससुराल से उसकी सासू माँ ने सुहाग का जोड़ा भेजा था। चांदी के मोटे मोटे पायल, पाव के बिछुए, लाल गोटे पट्टी का कढ़ाईदार लहंगा, चोली, कांच की चूड़ियाँ, सोने के आभूषण और श्रृंगार का सामान। पायल के घर में विवाह की रीति यही थी कि फेरों और विदाई के समय ससुराल से आए कपड़े और गहने पहनते थे। तुम्हारे ससुराल भी एक फौजी अधिकारी हैं और तुम्हारे जेठ जी भी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। नहीं माँ, मैं डरती नहीं, पर मुझे आभास की याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें इसी तरह की ज़िंदगी की आदत पड़ जाएगी। 6 महीने। पायल हर दिन गिनती, एक एक दिन पहाड़ सा लग रहा था आभास के बिना। 2 महीने भी नहीं बीते थे कि पायल का स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा। आभास ने अपने प्यार की परछाई उसके गर्भ में डाल दिया था। आभास से बात जब भी होती, वह पायल को अच्छी तरह से रहना, अपने खान पान का ध्यान रखना का कहता रहता। पायल भी इस नई खुशी से फूली न समा रही थी। वह अपने हर एक दिन का हाल आभास को सुनाने के लिए बेकरार थी। 6 महीने बीतने वाले थे कि अचानक की सीमा पर तनाव शुरू हो गया। सभी जवान की छुट्टी रद्द हो गई। आभास की भी छुट्टियां कैंसिल हो गई। उसकी भी ड्यूटी सीमा पर लगा दी गई। अब वह रोज़ फ़ोन नहीं कर पाता था। मुश्किल से हफ्ते में एक आध बार, फिर धीरे धीरे वह भी कम होता गया। पायल दिन पर दिन टूटती जा रही थी। वह हर ईश्वर से प्रार्थना करती रहती, हे भगवान, सब कुछ सकुशल करना। मेरे बच्चे के ऊपर से उसके पिता की छाया ना उठे। मेरे सुहाग की रक्षा करना। सीमा पर तनाव अब युद्ध का रूप लेने लगा था। दिन भर तनाव भरी खबर सुनने के बाद पायल की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। आगे इस कहानी में ना उसे खाने पीने का होश रहता था और ना ही अपना वह ध्यान रख पाती थी। लगातार कई दिनों से आभास की कोई खबर ही नहीं आ रही थी। घर में सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। पता नहीं क्या हुआ होगा। यह सब सुनकर पायल की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। एक दिन घबराहट से वह बेचैन हो गई तो उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ईश्वर, मेरे आभास की रक्षा करना। ईश्वर, मेरे आभास की रक्षा करना। वह बार बार एक ही प्रार्थना करती जा रही थी। डॉक्टर ने किसी भी हाल में उसे तनाव से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन लगातार तनाव के कारण उसने एक प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म दे दिया। काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद पायल बच्चे को लेकर घर आई। इतने दिनों में भी आभास की कोई खबर नहीं आई। कई फ़ोन, कई मैसेज, आवेदनों के बाद भी आभास का कुछ पता नहीं चल पाया। घर में कोई कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सबने उसे मृत मान ही लिया था, सिवाय पायल के। वह अब भी पूरी साजो श्रृंगार के साथ रहती। उसे उम्मीद थी कि आभास एक दिन ज़रूर लौट आएगा। काफ़ी दिनों के बाद आभास के बटालियन से एक कॉल आया। कैप्टन आभास कुमार दुश्मन सैनिकों के साथ मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो गए थे। वह अस्पताल में एडमिट है। आप लोग नागपुर आ जाइए, हम लोग उन्हें वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। यह सुनकर आभास के माता पिता जहां बुरी तरह से घबरा गए, वहीं खुशी भी थे कि उनका बेटा जीवित है।
उन्होंने यह बात पायल को बताई। पायल भी खुशी से झूम गई। सब लोग जल्दी जल्दी नागपुर पहुँचे। युद्ध के दौरान आभास के सिर, कंधों और पीठ में गोलियां लगी थी। वह बुरी तरह से जख्मी था। 3 महीने से वह अस्पताल में था। उसने जानबूझकर अपने बारे में बताने के लिए मना कर दिया था, पर अब वह खतरे से बाहर था। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ आभास अपने माता पिता और पायल को देखकर खुशी से मुस्कुरा दिया। पायल की गोद में बिटिया थी। आभास खुशी से किलक उठा। पायल रुक नहीं सकी। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आभास की आंखें भी बहने लगी। उसने अपनी बच्ची को गोद में झुलाते हुए कहा, माँ पापा, यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। जिस तरह से मुझे गोलियां लगी थी और आज मैं जिंदा हूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चों, आभास की माँ ने कहा। हम सब ने उम्मीद छोड़ दिया था। हमने तो मान लिया था कि आभास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने अपने पूजा पाठ और विश्वास की बदौलत अपना सुहाग वापस लौटा लाए। आज फिर से वही बात हो गई। सत्यवान की रक्षा एक सावित्री ही कर सकती है। जीते रहो मेरे बच्चों। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।